हेलो बच्चों, क्लास 10th की साइंस में यानी विज्ञान में हम सब लोग चैप्टर नंबर 10 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के आंकिक प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं बालाजी प्रकाशन से। और ये इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम कंप्लीट कर लिए थे। 15 नंबर देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है। इस दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, एक उत्तल दर्पण दिया गया है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है 40 सेंटीमीटर। वस्तु रखी गई है इसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक, हम जानते हैं उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होती है और वस्तु की दूरी क्या होती है नेगेटिव, हमेशा होती है। यहाँ से हम फार्मूला लगा करके f की वैल्यू निकालेंगे। f इजिकल्स टू r/2। r कितना है 40 है, 40 का आधा कितना होगा 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी हो गई, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी निकालनी 1/f इजिकल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक, वैल्यू डाल देंगे हम। 1/f कितना है 20, 1/v निकालना है, 1/u कितना है -30, प्लस माइनस का गुणा माइनस उधर गया प्लस 1/30 प्लस 1/20 बराबर 1/v। 2 3 6, 1/v बराबर करेंगे 2 3 6 डबल 0, 20 1 20, बीच में प्लस 30 1 30, 30 20 50 और बटे में 600। 0 से 0, 5 1 5, 12 5 60। तो 1/v की वैल्यू कितनी हो गई 1/12। पलट देंगे, v कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। प्लस का चिन्ह क्या बताता है कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे ही हर एक केस में प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के पीछे u और v का चिन्ह अलग अलग है, तो फिर प्रतिबिंब कैसा होगा आभासी, और आभासी सदैव कैसा होता है सीधा। ठीक, दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। 16 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है। दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। r दिया गया है, f निकालेंगे, f बराबर r/2 से। लेकिन उससे पहले हम चिन्ह पर पाटी रूल लगाएंगे। अवतल दर्पण का r माइनस वस्तु की दूरी माइनस सब दूरी माइनस की, और आभासी वाली प्लस होती है। ठीक, r कितना है 50, वो भी किसका माइनस का, बटे 2। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 25, f हो गया। वही फार्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। फार्मूला लगाएंगे, लगा दिए। अब हम वैल्यू डालेंगे 1/ माइनस का 25 इक्वल्स टू 1/v निकालना है, प्लस 1/u कितना दिया गया माइनस का 20। ठीक, प्लस माइनस का गुणा माइनस, माइनस इधर है प्लस हो गया 1/20 प्लस माइनस का 1/25 बराबर 1/v। ये माइनस है, 1/v बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, तो 0 था 0 बढ़ा दिए, 25 1 25, फिर माइनस है बीच में माइनस, 20 1 20। हल करेंगे ऊपर 5 और नीचे 5, 5 1 5, 5 1 5। 1/v कितना हो गया 1/100। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, v इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और v का चिन्ह क्या है प्लस। और ये बात हमने कई बार बताई है कि अगर u और v के चिन्ह अलग अलग होंगे तो आभासी होता है हमेशा प्रतिबिंब, अगर एक जैसे हैं तो वास्तविक। तो u का मान माइनस, v का मान प्लस है, तो यानी कि v क्या है प्रतिबिंब, क्या है प्रतिबिंब आभासी। सबसे पहले स्थिति बतानी है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 100 सेमी की दूरी पर बनेगा। ठीक,
वो भी कैसा, प्रकृति कैसी है उसकी, वास्तविक दर्पण के पीछे ना, पॉजिटिव मतलब दर्पण के पीछे, नेगेटिव मतलब दर्पण के आगे। प्रकृति कैसी, आभासी, और आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, सीधा। ठीक, ये इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। और भी कुछ पूछ रहा है, स्थिति, प्रकृति, इन्होंने आकार भी दे दिया है, तो आकार 5 गुनी स्थिति दूरी पर बनेगा आकार, तो वस्तु की लंबाई दी नहीं गई तो प्रतिबिंब की लंबाई निकल नहीं पाएगी। आवर्धन भी दे दिया जाता तो निकल आता। ठीक, दूरी 5 गुनी 20 पंचे 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें जरूर से जरूर देखिए। चिन्ह करकाटी रूल में हमने सभी चीजें बताई, और जब तक चिन्ह करकाटी नहीं पता होगा, आपको चिन्ह नहीं पता तब तक सवाल नहीं लगा पाओगे, तो वो जरूरी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी, एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेमी की दूरी पर रखी जाती, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्या यह वास्तविक होगा। अगर प्लस का है तो आभासी, माइनस का भी आ रहा है तो वास्तविक होगा। सेम वही चीज, उत्तल दर्पण का एफ होता है पॉजिटिव, वस्तु की दूरी सब में क्या होती है, नेगेटिव। ऐसी बात नहीं कि सब में नेगेटिव, लेकिन हमारे सिलेबस में नेगेटिव है, हम 12th में इसको पॉजिटिव के रूप में भी पढ़ने वाले, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/g। 1/f कितना है 10, 1/v निकालना, 1/u कितना है माइनस का 20, माइनस है प्लस माइनस को गुणा माइनस, उधर गया प्लस, 1/20 प्लस का हो गया, और पहले से ही 1/10 मौजूद था, 1/v। 1/v बराबर करेंगे तो 20 धाम में 200, 10 एकम 10, बीच में प्लस, 20 एकम 20, हल करेंगे 20 10 30 और बटे में 200, 1 0 से 1 0 कैंसिल, पलट देंगे, 20 ऊपर गया 3 नीचे, v ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, काटेंगे, ये कितना आएगा 6.67 सेंटीमीटर आ जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 6 18, 2 बचा, 3 6 18, वही दशमलव लगा कर कीजिए, 6.67 सेंटीमीटर, वो भी कैसा, प्लस का, प्लस का है, यानी कि प्रतिबिंब आभासी, आभासी होगा। ठीक, और भी क्या पूछ रहा है 17 नंबर में, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, स्थिति पूछ रहा है, दर्पण के पीछे बनेगा क्योंकि पॉजिटिव आया है। ठीक, और पॉजिटिव वाला हमेशा आभासी भी बताता है काम। दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर बनने का प्रतिबिंब, 6.67 सेमी की दूरी पर, ये बन गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन मजेदार, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए, वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने, 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, उल्टा। ठीक, तो r दिया गया है, अवतल दर्पण के लिए r माइनस होता है, वस्तु की दूरी हमको निकालना, वस्तु कहाँ पर रखा जाए कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार का कितने गुना है, 2 गुना, तो बता रहा है वस्तु को कहाँ रखा जाए दर्पण के सामने कि उसके 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने, और प्रतिबिंब की स्थिति भी याद करनी है, यानी कि ठीक u और v निकालना है। ठीक, प्रतिबिंब को किससे लिखते हैं, I, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई या वस्तु का आकार किससे लिखते हैं, O से, और आगे कितना है 2, m बराबर फार्मूला लगाएंगे I/O, m बराबर I/O, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, बराबर में माइनस का v/u होता है। इसका ये दिया नहीं गया तो इसको हटा देंगे, I दिया गया कितने O के बराबर है, I दिया गया हमें 2O के बराबर, और नीचे O दिया गया है
ओ कर रही है नहीं तो ये 20 हो जाएगा बराबर माइनस का v अपान u, कुछ भी नहीं दिया गया है, ओ से ओ कैंसिल। अगर हम v की वैल्यू निकालेंगे तो 2 1 2 u हो जाएगा किसके बराबर, यहाँ पर 1 लिखा है माइनस v के बराबर, तो v बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2u। ठीक है। अब एक बात यहाँ पर समझनी है, कौन सा प्रतिबिंब देखना है हमको, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, उल्टा। उल्टा मतलब मुख्य अक्ष के नीचे, और उल्टा वाला हमेशा क्या होता है, चाहे वस्तु की दूरी हो चाहे प्रतिबिंब की लंबाई, या वस्तु की लंबाई अगर उल्टी है फिर वस्तु का प्रतिबिंब तो हमेशा माइनस का आता है, तो क्या होगा माइनस का, माइनस का चिन्ह डालते हैं, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 10। इतना करना था। अब f की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, f बराबर r/2 से r का आधा यानी कि 10। f जो होता है r का आधा होता है, r कितना है 20 है, तो f कितना होगा 10। 1/f = 1/v प्लस 1/u का फार्मूला रखेंगे। 1/f कितना आया है हमारा माइनस का, अवतल दर्पण के लिए हमेशा माइनस। 1/v की वैल्यू कितनी आई है, v जो है 2u के बराबर प्लस 1/u। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर इन दोनों का चाहे गुणा करेंगे चाहे क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुणा और 2 से भाग करा रहे हैं, ठीक, ताकि नीचे 2u यहाँ है 2u यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा 2u LCM, ऊपर कितना बचा 1, बीच में प्लस 2 1 2 बराबर में 1/-10, 2 1 2 2 5 10। हल करेंगे ऊपर 2 और 1 3 बटे में u बराबर 1/-5, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, u बराबर -15 सेंटीमीटर। तो वस्तु को कहाँ रखेंगे, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण के, माइनस का मतलब दर्पण के सामने, प्लस का मतलब दर्पण के पीछे। दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखेंगे तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब जो है 2 गुने आकार का होगा, किससे, वस्तु से। v भी निकालना है, v बराबर कितना है 2u है, 2u का मान कितना है 15, 15 दूना 30, -30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, -30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये बन गया इसका आंसर। बाईं ओर बनना है माइनस का मतलब देखो u और v के चिन्ह समान है, एक जैसे, अगर एक जैसे u और v के चिन्ह समान है तो ये हमेशा कौन सा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक। इसी की बात कर रहा है। अच्छा, इसी के अथवा में एक अलग से क्वेश्चन दिया गया है, इसी के अथवा में एक अलग से क्वेश्चन दिया गया है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, कोई वस्तु दर्पण अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखी है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखी है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, अवतल दर्पण में r क्या होता है, वक्रता त्रिज्या हमेशा माइनस वस्तु की दूरी माइनस प्रतिबिंब की दूरी निकालनी। ठीक, हमेशा दूरी दर्पण से ही ली जाती है, अर्थात दर्पण के ध्रुव से ली जाती है। r दिया गया है, f निकालेंगे, f बराबर क्या होता है r/2, f बराबर r/2 से r की वैल्यू कितनी है -20/2, f कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। फार्मूला 1/f वही बोलिए दर्पण का बराबर 1/v प्लस 1/f कितना है -10, 1/v हमको निकालना है प्लस 1/u कितना है -15, प्लस माइनस का बड़ा माइनस किधर आया प्लस। ठीक, 1/10 माइनस का पहले से ही था। नीचे 1/v की वैल्यू निकालेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे, 50 15 धाम में 150, 10 1 10, बीच में माइनस माइनस 15 1 15,
घटाएंगे तो माइनस का 5 और नीचे 150, 5 × 5 5 × 15 यानी 30। 1/v की वैल्यू कितनी होगी? माइनस का 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस का चिन्ह हम नीचे किए दे रहे हैं, v × v ताकि v पॉजिटिव है और v की वैल्यू जो 30 आ रही 30 × 30 वो नेगेटिव है, 30 सेंटीमीटर। ठीक, बस दूरी पूछ रहा है तो दूरी 30 सेंटीमीटर प्लस देखो u और v के चिन्ह समान है तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब? वास्तविक। और वास्तविक हमेशा क्या होता है? उल्टा। और दर्पण के सामने, वस्तु की ओर, दर्पण के सामने या फिर कह सकते हैं वस्तु की ओर बनने वाला है। ये हो गया इसकी स्थिति, पोजीशन। कितने सेंटीमीटर दूरी पर? 30 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक, 19 नंबर क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी, इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। उत्तल दर्पण में हमको बताया, चाहे जिस केस की बात करेंगे, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर अगर उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण दो ही केस में प्रतिबिंब बनता है, ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। यहाँ कहीं मध्य बिंदु पर फोकस होगा, वक्रता केंद्र की ध्रुव से दूरी वक्रता त्रिज्या r, फोकस की ध्रुव से दूरी फोकस दूरी यानी कि f, फोकस दूरी। ठीक, अब अधिकतम कितनी दूरी पर बन सकता है प्रतिबिंब? अगर हम अनंत पर वस्तु रखते हैं, अनंत से प्रकाश लाना है तो समांतर लाते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, क्योंकि अनंत पर रखी है वस्तु। तो हमको पता है मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण है तो वो कहाँ से होकर के जाती है? फोकस। लेकिन क्योंकि हमको पता है कि दर्पण है, ये दर्पण के पीछे तो प्रकाश जा नहीं पाएगा, तो ये प्रकाश ऐसे चला जाएगा। इसको सामने की ओर कर दो, लेकिन जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से जाते हुए प्रतीत होगी। दूसरी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लाएंगे, कहाँ से होकर के जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी, सामने की ओर जाने वाली है, पीछे नहीं जाएगी, क्योंकि दर्पण में प्रकाश सामने की ओर चला जाता है। प्रकाश दर्पण में डालेंगे तो वापस लौट आता है, अंदर नहीं जाता। लेकिन जब प्रतीत करेंगे तो इसे पीछे बढ़ाएंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये परावर्तित किरणें कभी मिलेंगी नहीं, ये ऊपर जा रही है नीचे, तो पीछे बढ़ाने पर ये कहाँ मिल रही? फोकस पर। तो अनंत पर रखेंगे, जब अनंत पर रखेंगे वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन सकता है? फोकस पर बनता है। जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाए? अनंत पर, तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर। ठीक, यानी कि फोकस पर बनेगा, वस्तु की दूरी अनंत है तो प्रतिबिंब की दूरी f हो जाएगी, फोकस दूरी। सेकेंड केस, इसमें कुछ करना नहीं, बस केवल यही चीज बताना है। फोकस दूरी कुछ भी, कोई दर्पण की फोकस दूरी ले लो, कोई एक ऐसा दर्पण है फोकस दूरी जिसकी दी गई है 10 सेंटीमीटर वाली फोकस दूरी का एक उत्तल दर्पण लिया था, उसके सामने वस्तु को कहाँ रखेंगे कि प्रतिबिंब अधिकतम दूरी पर कितना दूरी पर जा सकता है वो बताएंगे। अब ये अनंत हो गया, अब अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पर भी हम वस्तु रखेंगे, कहीं पर भी, कोई और केस बन ही नहीं रहा, यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते, तो दो ही केस है। मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे पहली प्रकाश में, किधर से होकर के जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। आगे बढ़ाएंगे तो ये इधर से जाएगी, हम पहले फोकस निकालेंगे फिर इसी को आगे बढ़ा देंगे। दूसरी प्रकाश किरण ध्रुव पर ले जा रहे हैं, जितने कोण पर ये आपतित हुई उतना ही कोण बना करके परावर्तित हो जाएगी। ठीक, तो ये परावर्तित किरण दूसरी वाली, ये पहली वाली परावर्तित किरण, ये दोनों आगे कभी नहीं मिलेगी, लेकिन पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर जा रही है और ये कुछ ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर बन रही है। यानी कि जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं? वस्तु की दूरी जो है P और इनफाइनाइट के बीच हो, यानी वस्तु इनफाइनाइट व P के मध्य हो, तब प्रतिबिंब क्या होता है? फोकस से आगे आ जाता है, ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर फोकस पर ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो v की वैल्यू फोकस दूरी। वस्तु अनंत पर है, अनंत, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? फोकस पर।
यानी कि यहाँ पर बन रहा है, और ये दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है, और यहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है, यानी v और f आपस में समान है। v क्या हो रहा है, f, p व f के मध्य है। हमको क्या लेनी है, अधिकतम दूरी, मैक्सिमम दूरी किसकी, प्रतिबिंब की, वो क्या होगी, मैक्सिमम पॉइंट, पहले मैक्सिमम बिंदु क्या होगा, वो होगी फोकस दूरी, जो इसकी फोकस दूरी होगी वही अधिकतम है। हम देख सकते हैं इससे आगे नहीं जा रहा है, इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे दूरी बढ़ेगी, इधर आएंगे दूरी घटेगी, ये जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे दूरी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो अधिकतम कितना जा रहा है, किस, फोकस पर, ठीक। न्यूनतम कितना आ रहा है, फोकस के आगे, अधिकतम फोकस से उस पार नहीं बनेगा प्रतिबिंब से। तो मैक्सिमम दूरी कितनी होगी, फोकस, क्योंकि फोकस से आगे जाएगा ही नहीं, तो फोकस उसका लास्ट हो गया, अधिकतम मान हो गया, ठीक। फोकस दूरी कितनी है, VF होना चाहिए, V इक्वल्स टू F, F कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब कितनी होनी चाहिए, प्रतिबिंब बिंदु 10 सेंटीमीटर, अधिकतम प्रतिबिंब बनेगा। उसके लिए वस्तु को अनंत पर रखना पड़ेगा, ठीक। आप चाहे न्यूमेरिकल वाला फार्मूला लगा सकते हैं, मतलब न्यूमेरिकल ही लगा सकते हैं इसको, 1/f कितना है 10, 1/v कितना है निकालना है, 1/u वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, अनंत पर, समथिंग बटा इनफाइनाइट ये 0 होगा, तो 1/10 इक्वल्स टू 1/v बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो v इक्वल्स टू कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक। अधिकतम दूरी के लिए वस्तु को अनंत पर रखना पड़ेगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या रहा है कि किसी ऑटोमोबाइल मतलब जैसे एक हाथ डाला हो गया, बस हो गई, यही सब चीजें, 4 पहिया 10 चक्का वाले ट्रक वगैरह सब, एक ऑटोमोबाइल्स के पीछे का दृश्य देखने के लिए, ठीक, 3 मीटर की वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा है। हमको पता है जो कार वगैरह होती है उनके साइड में जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल होता है, क्योंकि उसमें बड़ा प्रतिबिंब छोटा दिखाई देगा, चाहे जितना बड़ा प्रतिबिंब, देख लो वस्तु इतनी बड़ी है लेकिन प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, तो वस्तु का बड़ा मतलब बड़ी वस्तु छोटी दिखाई देती है उत्तल दर्पण में, छोटे से शीशे, ठीक, इसीलिए उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। पीछे से आ रही बस जो 5 मीटर की दूरी पर स्थित, ठीक, उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आकार ज्ञात कीजिए। तो पीछे से वस्तु आ रही है बस के रूप में, कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है, वक्रता त्रिज्या कितनी उत्तल दर्पण की, 3 मीटर है। अब बताना है उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी जो शीशे में दिखाई दे रहा है, दर्पण के सामने देखो ये शीशा लगा है, पीछे क्या है, बस आ रही पीछे से, शीशे से बस की दूरी कितनी है, 5 मीटर, ठीक। अब दर्पण में भी तो दिखाई देगा भाई, बस हमें किसमें दिखाई देगा, जब हम बस को देखना चाहेंगे तो साइड में देखते हैं, पीछे तो देखते नहीं, पीछे से वस्तु आ रही है यानी बस आ रही है, उस बस का प्रतिबिंब जो शीशे में बनता है वो दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, कितनी दूरी आगे या कितनी दूरी पीछे बनेगा, ये चीज बताना है। यहाँ से f की वैल्यू निकालेंगे, उत्तल दर्पण के लिए r पॉजिटिव, u नेगेटिव होता है, f बराबर r/2 यानी r/2 3/2 सेंटीमीटर ऐसे लिखा है। फार्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f कितना दिया गया है 3/2 इक्वल्स टू 1/v हमको निकालना प्लस 1/u का मान कितना है -5। 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 3 कहाँ जाएगा नीचे, ये प्लस माइनस का बड़ा माइनस इधर आएगा तो ये मान प्लस हो जाएगा 1/v। हल करेंगे 1/v बराबर 5 3 15, 2 का 5 दूनी 10, बीच में प्लस प्लस 3 का 3। हल करेंगे 1/v बराबर कितना हो गया 10 3 13 और नीचे 15। पलट देंगे v ऊपर 1 नीचे, v/1 बटे में 1 लिखो चाहे 15 ऊपर 13 नीचे, भाग कराएंगे 15 भागे 13, 13 का 13 घटाएंगे कितना बचा 2 दशमलव लगा 0, 13 का 13 कितना बचा 7 दशमलव लगा ये 0, अब 13 बची 13 चौको 13 बची 65 5 बचा। अब आगे 13 3 39
ऐसे ही हो जाएगा, यानी v इक्वल्स टू 1.15 मीटर। वो भी कैसा, पॉजिटिव। पॉजिटिव है इसका मतलब, सबसे पहले प्रकृति बताते हैं। v और u के चिन्ह अलग अलग है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब, और आभासी क्या होता है, सदैव सीधा। ठीक, अब आगे स्थिति देख लो। प्लस का पीछे, किसके, दर्पण के, दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर, 1.15 मीटर की दूरी पर। कौन है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में हम लिख रहे हैं। ठीक, आकार की बात कर रहा है वो। आकार मतलब आई अपान ओ बराबर क्या होता है, माइनस वी अपान एम का फार्मूला होता है। हमको आई निकालना है, वो दिया नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का v कितना है, 1.15 बटा u कितना है, माइनस का 5। आप चाहें तो ये मान अलग से लिख सकते हैं। ठीक, v कितना है, माइनस का चिन्ह लगा, v कितना 15/13, और बटे में o भी है, तो o का मान कितना है, -5। माइनस माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 3 15, तो कितना हो गया, आई बराबर करेंगे तो o इधर आ जाएगा, 3/13 o। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 3 अंदर 13 बाहर, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 13 दूना 26, कितना बचा, 4 दशमलव लगा है 0, 13 3 39, एक बचा दशमलव लगा, इसके 0 बढ़ा सकते हैं फिर से। तो लगभग आई का मान कितना हो गया, 0.23 ओ, यानी कि आई 0.23 गुना आकार का है। अब देख सकते हैं इसका मान प्लस में आया है। अब इसका मान प्लस में है, प्लस का मतलब सीधा सीधा, प्लस का मतलब सीधा, ऊपर वाली लंबाई। ठीक, ये हो जाएगा किसके गुना, वस्तु के, कितना 0.23। बस यही हो गया इसका सॉल्यूशन, और यहीं पर हम ये लेक्चर समाप्त करते हैं। और दर्पण का यहीं से आंकिक प्रश्न खत्म होता है। अब प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ आगे के जो टॉपिक हैं उसको बढ़ाएंगे लेंस के रूप में। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।